वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें जो यहाँ पे तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, 2 एंड ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, उसके हमें क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। और हमें क्या बोला गया है कि इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ओके, तो अगर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने देखा था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कब करते हैं। तो देखो कि जब भी हमें डिस्क्रिमिनेंट था हमारा d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन 0 या तो फिर इक्वल टू 0 मिले तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। ठीक है, वो पता था। पर अगर अगर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें लेस देन 0 मिलता है तो उसके रूट एग्जिस्ट करते नहीं है। तो ठीक है, तो जब भी हमें हम सभी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा d वो फाइंड करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिली हमें तभी ये इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे, नहीं तो फिर हम उसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं हमारा जो क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 2x² माइनस 3x है प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे मैं मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो ax² को 2x² के साथ कंपेयर करूँगा तो 2 मिल जाएगा। वैसे ही bx को माइनस 3x से कंपेयर करूँगा तो b मिल जाएगा माइनस 3, और c को 5 से कंपेयर करने से c की वैल्यू मिल जाएगी 5। अभी मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट जो d था वो फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या था, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो b² है वो है हमारा माइनस 3, तो b² की जगह लिख दूंगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और 3c की वैल्यू है 5। ठीक है, तो इसे जो सॉल्व करूँगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और माइनस का माइनस साइन मिल जाएगा, और ये 4 2 हो जाएगा 8, और 8 5 क्या हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा 40। तो इसके जो रूट्स मिल गए, उसका जो आंसर हो गया मेरा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 31 हो गया। तो ये तो लेस देन 0 है। तो इसके रियल हम डिस्क्रिमिनेंट जब भी हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी हमारा लेस देन 0 होता है तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते नहीं है। तो यहाँ पे बोल देना है कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई भी हमें रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए अभी चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सेकंड नंबर का एग्जांपल है, उसको देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है उसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ a हो जाएगा 3, b हो जाएगा माइनस 4√3 और c हो जाएगा हमारा 4। तो जब हम उसको हमें सबसे पहले क्या करना था, उसको d चेक करना था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इसमें जब चेक करेंगे तो ये बन जाएगा b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। तो b हमारी क्या है, माइनस 4√3। तो b की जगह लिख देंगे माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। फिर क्या है इक्वेशन में माइनस 4, a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास है 3, और c जो है हमारे पास है यहाँ पे 4, तो वो भी लिख लेंगे। अगर हम 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है और √3 का स्क्वायर दोनों करना है हमें। तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, और √3 में ये 3 रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ रहेगा 3। तो 16 3 क्या हो जाएगा 48। तो सीधे सीधा मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, और ये माइनस का जो साइन है वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये बन जाएगा 48 माइनस 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 4 क्या हो जाएगा 48। तो ये भी 48 बन गया। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट हमें मिला है वो हमें क्या मिल जाएगा 0। और हमें मालूम है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू जब भी 0 मिलता है तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में भी बोला गया था कि रूट्स फाइंड करने हैं कब, जब भी आपके डिस्क्रिमिनेंट, आपकी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इज अपॉन 2a, उसमें जब मैं ये ए बी सी की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू, x के रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। पर देखिए यहाँ पे जो b² माइनस 4ac हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है अंडर रूट में, तो वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 0। तो
तो जब भी मैं ये इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रख दूंगा तो ये अंडर रूट 0 हो जाएगा, और अंडर रूट 0 की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना पावर होता है उसके उतने ही रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो और डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 मिला है तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो दो रूट्स मिलेंगे, तो दूसरा भी जो रूट मिलेगा वो मिलेगा माइनस बी अपॉन 2a। तो अगर कोई भी इक्वेशन में आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो सीधे आप उस x के दो जो रूट्स मिलेंगे आपको, वो ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a रख के फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो b है वो हमारा है -4√3 और a हमारे पास है 3। तो हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो x की क्या थी, माइनस बी अपॉन 2a था, दूसरा भी x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू है मेरे पास -4√3 और a की वैल्यू है 3, ठीक है। तो जब मैं x में इसे प्लेस करूँगा, ये माइनस तो साइन यहाँ पे b का है, इक्वेशन का है, और क्या है -4√3 b की वैल्यू अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 3, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, और देखिए ये जो 3 है, और तो 3 क्या होगा, एक √3 कट हो जाएगा और यहाँ 3 से कट करके मिलेगा √3। तो x की मुझे एक वैल्यू मिल गई 2 अपॉन √3, तो दूसरी भी x की वैल्यू मुझे सेम ही मिलने वाली है 2/√3। तो ऐसे करके आप अगर रियल रूट्स आपका और इक्वल रूट्स मिल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट के, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, और उसका हमें मिल गया रूट्स मिल गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये है थर्ड एग्जांपल, जिसमें अब हमें चेक करना है कि सबसे पहले कि इक्वेशन है उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2, B की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 और C की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। तो अगर रियल रूट्स है कि नहीं वो चेक करना है, तो क्या किया था हमने, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया था। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन, ओके अपॉन नहीं आएगा इसमें, खाली डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आता है, b² माइनस 2ac। तो यहाँ पे जो ABC की वैल्यू है उसमें से b क्या है हमारा -6, तो मैं b लिख दूंगा -6 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारा 2 और c है हमारा 3। तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा 24। तो 36 माइनस 24 करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमने हमारे डिस्क्रिमिनेंट वाला जो वीडियो बनाया था उसमें ही बोला था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, यानी कि दो जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे, और उसकी जो अलग अलग मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ABC की वैल्यू है उसका यूज़ करके हम x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a वाले इक्वेशन में हम ये वैल्यू ABC की रख लेंगे और हम x की दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए b² माइनस 4ac तो हमने फाइंड किया हुआ है, वो है हमारा 12 मिला है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ -b, यहाँ माइनस तो इक्वेशन की साइन है, और b की वैल्यू है -6 प्लस और माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिली है 12, तो सीधा सीधा इसे 12 रख देंगे, ठीक है। और अपॉन 2 इंटू a हमें मिला है 2, तो 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 माइनस और -6 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6। तो अभी सीधा यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस और माइनस √12 अपॉन 4। तो x की अगर ये वैल्यू मिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे अभी दो वैल्यूज को डिवाइड कैसे करते हैं। तो x हमें क्या मिला था, +6 प्लस और माइनस √12 और अपॉन 4। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अगर ये 12 है, अंडर का 12 है, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये लिखता है 4 3 जा 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब √4 होता है, ये √4 मल्टीप्लाई बाय √3 भी लिख सकता हूँ। तो ये √2 तो क्या होता है, 2 होता है, √4 2 होता है, और ये बन जाएगा 3, तो एज इट इज़ रहेगा। तो √12 की जगह में क्या लिख दूँगा, 2√3। तो ये 6 प्लस और माइनस 2√3 हम लिख सकते हैं,
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगा, ये प्लस ये 6 है और ये 2√3 है, उसमें से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा। 2 को कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 3 प्लस और माइनस √3, ओके, अपॉन 2 इंटू 2 कर दूँगा। क्यों, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 प्लस और माइनस √3/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की दो वैल्यू फाइंड कर लूँगा। कौन कौन सी, एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी x की 3, एक बार प्लस 3√3/2, और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी तो मैं यहाँ पे 3 माइनस √3/2। तो ये इसी तरह आपके इक्वेशन के दोनों रूट्स आपको मिल गए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर आपका 4.4 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए।